लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग ग्राफ्स। तो हमने कहा था कि ग्राफ में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो मेरे पास एक एक्स क्वांटिटी है, एक वाई क्वांटिटी है, और जनरली अगर मैं वैसे बात करूं बाय कन्वेंशन, तो बाय कन्वेंशन जो एक्स क्वांटिटी है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम जो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, जो दूसरी चीजों को इफेक्ट कर रही, मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिसने खुद बदलना है, जिसके बदलने से बाकी कुछ बदलेगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट इज व्हाट दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और एक हमारे पास यहां पर आ गया डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो है जो इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे क्या है कि y डिपेंड्स ऑन x। तो मैं x को बदल रहा हूं, और x को बदलने से y क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। सो अब लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें ऑब्जर्व की थी। तो यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं लेट से ये ग्राफ बनाता हूँ, और ये जो ग्राफ है इसमें मैंने यहाँ पे x और ये y को प्लॉट किया, तो ये अगर मेरा जो गिवन ग्राफ है, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, दैट x तो बदल रहा है पर y चेंज नहीं हो रहा। तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया था कि विद चेंज इन x y रिमेन्स सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां पे y जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट नहीं है, तो y जो है वो x के साथ अपनी वैल्यू को नहीं बदल रहा। तो ये हमारा y यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा, फिर हमने जो दूसरा ग्राफ किया था, नाउ हेयर यू हैव x एंड y एंड योर ग्राफ is a straight line, and this straight line is making some angle with respect to horizontal। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो हमने एक बात कही थी, हमने कहा था जो ग्राफ के ऊपर लाइन होती है वो पॉइंट्स होते हैं जो एक्स और वाई को रिलेट करते हैं। तो ये जो आप गिवन लाइन देख रहे हो, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे एक्स और वाई का रिलेशन बता रहे हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स लेता हूँ, जैसे ये मैंने पॉइंट्स लिए, तो ये जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स हैं ये मेरे को बता रहे हैं कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। मेरे को कह रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये जो पॉइंट है ये मेरे को कह रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आप ये देखो, ये पॉइंट 1 2 और 3, 1 से 2 से 3 जा रहे हो, तो ये देखो x1 x2 x3 ये बढ़ रहे हैं। और जब x1 x2 x3 बढ़ रहा है, तो ध्यान से देखो y1 y2 y3 भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इस ग्राफ में क्या नोटिस कर रहे हो कि विद इंक्रीज इन x y इज इंक्रीजिंग। अब फिजिक्स में ये x और y कुछ भी हो सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ हो सकता है, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का, टाइम एंड वेलोसिटी का, टाइम एंड स्पीड का, या डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का ग्राफ हो सकता है, या ये टेम्परेचर और हीट का ग्राफ हो सकता है, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हो, करंट फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ हो सकता है। मतलब फिजिक्स में ये y और x बदलते रहेंगे। तो आपको जब भी ग्राफ फिजिक्स में बनाना है तो ये ध्यान में देखना है कि यार y और x पे क्या दिया हुआ है, लेकिन वो जो दिया हुआ है उसको देखना कैसे है। देखना ऐसे है, यहां पे क्या दिख रहा है कि मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा y भी इंक्रीज कर रहा है। सो यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि विद इंक्रीज इन x, विद इंक्रीज इन x y विल इंक्रीज। और फिर हमने एक और चीज नोटिस की थी
कि अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है। और अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है तो अगर मैं यहां पर ये 2 पॉइंट्स लूं, लेट अस से ये पॉइंट 2 एंड 3, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स उठा लिए, मैंने यहां पे ये 2 पॉइंट्स ले लिए, और ये जो मैंने 2 पॉइंट्स यहां पे उठाए ग्राफ में, ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पे ये मैं अगर ऐसे लाइन बनाऊं तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये आपके पास क्या आ गया, चेंज इन वाई, और ये क्या आ गया, चेंज इन एक्स। तो एक आ गया चेंज इन वाई, दूसरा क्या आ गया, चेंज इन एक्स। और ये चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई को आप कंपेयर कर सकते हो। आप ये कंपेयर कर सकते हो कि जब मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं तो मेरा वाई कैसे चेंज हो रहा है। मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स आपके एक्स और वाई को रिलेट कर रहे हैं। तो अब आपने ये 2 पॉइंट्स उठा लिए जो ग्राफ के ऊपर हैं, और इन 2 पॉइंट्स को उठा के आपने देखा कि इन 2 पॉइंट्स में जब एक्स बदल रहा है तो वाई कितना बदल रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स को जब आप देख रहे हो तो इन 2 पॉइंट्स में जब आपने इतना एक्स बदला, इतना एक्स बदला, तो ये आपका क्या बदल गया, वाई। और अगर मैं ये चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स का रेशियो निकालूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर और बेस बन गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, tan ऑफ थीटा। तो ये जो tan ऑफ थीटा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये tan ऑफ थीटा की सिग्निफिकेंस है कि ये आपको बता रहा है कि जब आपने x को बदला तो y भी चेंज हुआ। ठीक है, तो जब x को बदला y चेंज हुआ, तो कितना x बदलने पे कितना y चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और इस tan थीटा को अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि थीटा आ गया, तो अगर मैं tan थीटा को ध्यान से देखूं, जितना ये ज्यादा मेरा थीटा बढ़ेगा tan थीटा भी उतना ज्यादा हो जाएगा। और हमने नोटिस किया कि ये जितना ऐसे ऊपर 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 को जाएगा, ये लाइन की स्लोप उतनी क्या करेगी, बढ़ेगी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेरे पास एक लाइन है, अगर मैं उस लाइन से उस लाइन के लॉन्ग हूं, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग हूं, तो मेरी स्लोप 0 है। और अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा तो मेरी स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर नीचे को करूंगा तो स्लोप डिक्रीज। आराम से नीचे चल जाओगे, स्लोप डिक्रीज तो वो नेगेटिव में स्लोप हो जाएगी, तो वो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ऊपर को स्लोप पॉजिटिव, नीचे को स्लोप नेगेटिव, क्योंकि उल्टा हो गया। ज्यादा स्लोप में चढ़ना मुश्किल है, कम स्लोप में आराम से उतर जाओगे। उल्टी चीज ऑपोजिट हो गया। तो एक स्लोप पॉजिटिव, दूसरी स्लोप नेगेटिव। तो यहां पे मेरे पास ये जो tan थीटा है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने स्लोप का नाम दे दिया। और फिजिक्स में पता है क्या इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज फिजिक्स में चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स जनरली कोई क्वांटिटी निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो मैंने यहां पे ले लिया डिस्टेंस और यहां पे मेरे पास आ गया टाइम। तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, और मेरा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो लेटे से ये ऐसे लाइन आ गई। अब आप इसमें क्या नोटिस करो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहां पर इस ग्राफ में 2 पॉइंट लेता हूं, ये ग्राफ के मैंने 2 पॉइंट ले लिए, और ये 2 पॉइंट लेके मैं यहां पर ये निकालता हूं, तो ये क्या आ गया मेरा, चेंज इन डिस्टेंस, और ये आ गया चेंज इन टाइम। बेसिकली ये मेरा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन दिस टाइम। मतलब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये वाले टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वो है। मैं डिस्टेंस को x के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम को मैं t के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डेल्टा x क्या बन गया कि आपने ये इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इतने टाइम में, क्योंकि आपका टाइम बदला तो आपका डिस्टेंस बदला, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब देखो, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट इज नोन एज स्पीड। तो आप एक चीज नोटिस करो, इसका मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें ये जो चीज है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, इसको आपने क्या नाम दिया था, इसको आपने नाम दिया था स्लोप। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है,
स्पीड दे रहा है, ये ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड। अब एक चीज नोटिस करो, ग्राफ किसका है? डिस्टेंस एंड टाइम का। पर वो डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ जो है उसमें स्पीड भी आपको पता लग सकती है। डिस्टेंस और टाइम वाले ग्राफ में स्पीड कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं लिखा है स्पीड, पर आपको स्पीड पता लग सकती है। कैसे? वो ग्राफ की क्या देखोगे आप? स्लोप। ग्राफ की क्या देखोगे आप? स्लोप। आपने ग्राफ की स्लोप देखी, और जब आपने ग्राफ की स्लोप देखी, स्लोप क्या है? स्लोप है एंगल जो वो ग्राफ वाली लाइन बना रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। वो एंगल जो आपकी वो लाइन बना रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो आपका स्लोप है। और वो स्लोप यहां पे आपको स्पीड दे रहा है। दिस स्लोप इज गिविंग यू स्पीड। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब यहां पर अगर लेट अस से मेरे पास एग्जामिनर कहता है कि यार दो फ्रेंड्स हैं, एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास ना दो फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ मेरे को एग्जामिनर ने दिया। वो कहता है दो दोस्त है ए एंड बी, दोनों मूव कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अब एक का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ये दिया हुआ है और दूसरे का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। आप इसमें से बता सकते हो कि दोनों में से कौन फास्ट है, किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है? तो यहां पे देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ये जो स्लोप स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। और इसमें कोई रट्टा नहीं है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। और ये जो क्वांटिटी होती है ये मैंने पढ़ा हुआ है, क्या होती है? स्पीड। तो वो जो चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस जो भी आएगा वो मेरा स्लोप होगा, और उस स्लोप को मैं वहां पर कैलकुलेट कर लूंगा। तो आप यहां पे देखो क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन ए है इसका थीटा जो है वो ज्यादा है और बी का जो थीटा है वो कम है। और हमने क्या नोटिस किया? जितना ज्यादा थीटा उतनी ज्यादा स्लोप। तो इसका मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो स्पीड ऑफ ए है, स्पीड ऑफ ए जो है दैट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ए जो है वो बी से फास्ट है, ए जो है बी से फास्ट है। हाँ जी, यहां तक ये बात समझ में आ गई? कंपैरिजन समझ में आया कैसे? ग्राफ। और यहां पे इट्स नॉट ओनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता फिर आप बता सकते हो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, व्हाट इज इट? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अगर यही ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का होता तो ये स्लोप मेरे को क्या देता? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। आगे हमने ये सब डिटेल में पढ़ना है, मैं ये सारी चीजें फिर बताऊंगा आपको, पर ग्राफ देखने आने चाहिए। सो अगर मेरे को यहां पर एग्जामिनर ने दिया कि ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, और जो मेरा ग्राफ है वो मेरे को ये दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो स्लोप होगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। एंड चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आप इस बॉडी की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। हाँ जी, ठीक है, आप यहां पे क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन। तो आप यहां पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो आप यहां पे ये जो क्वांटिटीज बदलोगे तो स्लोप भी क्या करेगी? बदल जाएगी। फॉर डिफरेंट ग्राफ्स स्लोप अलग अलग चीजें देगा। मतलब ये रट्टा नहीं मारना कि स्लोप हमेशा ये देगा। डिफरेंट ग्राफ के लिए स्लोप डिफरेंट आपको क्वांटिटी देगा। फॉर डिफरेंट ग्राफ्स यू विल गेट डिफरेंट क्वांटिटी। और कैसे देखना ये समझ में आ गया? स्लोप कैसे देखनी है समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, मैं क्या कह रहा था कि ये जो ग्राफ है इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं
ये सब मेरे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हर जगह पे ऐसे हॉरिजॉन्टल देखूं, ये देखो हर जगह पे मैं ये हॉरिजॉन्टल देखूं, ये सब सब में मैं हॉरिजॉन्टल देखूं, तो ये सब में आप ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, सेम होगी। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा उसमें आप क्या नोटिस करोगे कि जो स्लोप होगी, स्लोप वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं ये वाला गिवन ग्राफ देखूं तो इस ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो देखो मेरे को यहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं, इस ग्राफ में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, इस ग्राफ में मैं नोटिस कर रहा हूं कि वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। कैसे, ये देखो ये पॉइंट्स को ध्यान से देखो, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये आपकी वेलोसिटी है, फिर इस पर्टिकुलर टाइम पर ये आपकी वेलोसिटी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ग्राफ के पॉइंट्स देखो, ग्राफ के पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। लेकिन स्लोप हर टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो देखो यहां पे समझ में आ रहा है, मतलब पहले आ गया बी टी के साथ बढ़ रहा है, फिर आ गया स्लोप, स्लोप हर वक्त क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी बढ़ रही है पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म बोलो, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, बोलो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो पता है मेरे को तो पता ही है, मैं तो इतने सालों से यही बोल रहा हूं, आपने बोलना है। बोलने से पता है क्या होता है, ब्रेन को ना वो चीजें याद रहनी शुरू हो जाती है, तो साथ साथ में बोलना है, ठीक है। और हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें आप क्या नोटिस करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। तो ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, मतलब ये तो सिर्फ मैंने दो एग्जांपल दी हैं, फिजिक्स में बहुत अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिनको आप पढ़ोगे। आप करंट को पढ़ोगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ोगे, आप हीट को पढ़ोगे, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट आप मोशन को पढ़ोगे, आप हर चीज को पढ़ोगे, एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, और उस डिपेंडेंस को मैं क्या करूंगा, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो बस मेरे को ग्राफ इस तरीके से देखना है, एक देखना है एक्स, एक देखना है वाई, फिर उसका क्या देखना है, स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या किया, स्लोप हर टाइम कांस्टेंट बोला। तो अब क्वेश्चन आया कि सर स्लोप बदल भी सकती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्लोप हर टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन आया कि सर क्या स्लोप बदल भी सकती है। तो अब यहां पे देखो मेरे पास एक पर्टिकुलर ये y और x का ग्राफ है, और मुझे जो ग्राफ एग्जामिनर ने दिया वो ये ग्राफ दिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो ग्राफ है वो कर्व्ड है। हमने कहा था ग्राफ कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कर्व। तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, कर्व्ड है। अब इस ग्राफ के पॉइंट्स जो हैं वो एक्स और वाई में रिलेशन बता रहे हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ के पॉइंट्स लूं, देखो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, फिर एक ये पॉइंट ले लिया, फिर मैंने एक ये पॉइंट ले लिया। तो अगर मैं ये पॉइंट्स को नोटिस करूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एक्स पे ये आपका वाई है, फिर इस पर्टिकुलर एक्स पे ये आपका क्या है, वाई है, फिर ये वाले पर्टिकुलर एक्स पे ये आपका क्या है, वाई है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये देखो ये एक्स बढ़ रहा है, और जब एक्स बढ़ रहा है तो ग्राफ पे वाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हो। तो एज एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। तो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या नोटिस किया कि विद इंक्रीज इन एक्स
y is इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो विद इंक्रीज इन x y इज इंक्रीजिंग। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है बात। पर यहां पे देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इस ग्राफ को चेक करूं, ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं इसको चेक करूं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हर टाइम एंगल क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर हर टाइम एंगल चेंज हो रहा है तो ये जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ हर टाइम अपने एंगल को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ये ग्राफ हर टाइम एंगल को क्या कर रहा है, बदल रहा है। एवरी एवरी इंस्टेंट ये एंगल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और अगर हर इंस्टेंट ये एंगल को चेंज कर रहा है तो हर इंस्टेंट स्लोप क्या कर रही है, चेंज हो रही है। बिकॉज स्लोप क्या था, टैन थीटा। तो हर इंस्टेंट स्लोप क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। कब, इफ ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। अगर ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है तो उस कर्व का क्या मतलब है, कर्व का मतलब है कि हर वक्त स्लोप बदल रही है। और हर वक्त स्लोप के बदलने का क्या मतलब है, दैट इज चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज changing with is changing in graph is changing in graph at every instant। हर इंस्टेंट मतलब हर मूवमेंट, मतलब जैसे अभी के बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, हर मूवमेंट पे अगर मैं देखूं तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अपने एंगल को बदल रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो चेंज इन y ओवर चेंज इन x भी जो है वो हर वक्त क्या कर रहा है, बदल रहा है। हाँ जी ठीक है। इसका मतलब कि अगर यहां पर ये y की जगह मेरे को डिस्टेंस दिया होता और यहां पे x की जगह मेरे को टाइम दिया होता, तो यहां पे आप क्या नोटिस करते कि स्लोप हर वक्त बदल रही है। इसका मतलब डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, पर स्लोप इज नॉट डिस्टेंस, स्लोप इज चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ये चीज समझनी है कि एक डिस्टेंस को तो मैंने देख ही लिया, पर अब एक तीसरी और चीज है जो यहां नजर नहीं आ रही पर मैं देख सकता हूं, वो क्या है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। वो स्लोप है, स्पीड। और मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि स्पीड हर वक्त यहां पे क्या कर रही है, बदल रही है। स्पीड हर वक्त बदल, अब पिछले जब स्ट्रेट लाइन था तो स्पीड वाज कांस्टेंट, यहां पे स्पीड क्या कर रही है, चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन आया कि सर स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है। तो क्वेश्चन आया कि स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है। अब उसका आंसर ये है कि जब भी आपने स्पीड को देखना है इस ग्राफ में तो स्लोप देखनी है। अगर स्लोप देखो, कोई चीज अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वो बदल रही है। अगर वो बदल रही है तो या वो बढ़ेगी या वो कम होगी। और अगर मेरा टैन थीटा में ये जो थीटा है ये इंक्रीज कर रहा है तो मेरी जो स्लोप है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर मेरा जो टैन थीटा है उसमें ये जो थीटा है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मेरी स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज। तो स्लोप इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, ये कौन डिसाइड करेगा, थीटा। थीटा कौन है, वो एंगल जो आपका ग्राफ किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। जो आपका ग्राफ किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ जी, ये बात क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब एक और बात को ना थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं ये जा रहा हूं, अब मैं देखो सीधे जा रहा हूं, तो जब मैं सीधा जा रहा हूं तो ये एक ही लाइन है। लाइन कर्व कब होती है, जब मैं सीधा जाना बंद कर दूं। तो मैं देखो ऐसे, अब मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। तो ये देखो यहां पे मेरी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां आके मैंने डिसाइड किया कि यार बस अब और नहीं डायरेक्शन चेंज करनी, तो अगर मैं फिर यहां से सीधा जाना शुरू हो जाऊंगा, तो मैं यहां से सीधा जाना शुरू, ऐसे ही होगा ना। पर अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार मैंने अपनी डायरेक्शन को फिर बदलना है, तो ये मैंने डायरेक्शन बदलनी,
मैंने कहा नहीं यार मैंने अपनी डायरेक्शन को फिर बदलना है, तो मैंने अपनी डायरेक्शन बदल ली। मैंने कहा नहीं यार मैंने अपनी डायरेक्शन को फिर बदलना है, मैंने डायरेक्शन बदल ली। मैंने कहा मैंने अपनी डायरेक्शन को फिर बदलना है, मैंने डायरेक्शन बदल ली। तो अगर आप हर इंस्टेंट अपनी डायरेक्शन बदलते रहोगे, बदलते रहोगे, बदलते रहोगे, तो आपका पाथ कर्व्ड होगा। कर्व्ड पाथ कब होता है? जब आप हर इंस्टेंट अपनी डायरेक्शन बदलते हो, हर इंस्टेंट। और आपको कब पता चलेगा कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी बंद कर दी? आप अपनी डायरेक्शन कब चेंज नहीं करोगे? जब आप स्ट्रेट जाओगे। जब आप क्या करोगे? स्ट्रेट जाओगे। जब आप स्ट्रेट जाओगे तो इसका मतलब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी बंद कर ली। लेकिन अगर आप कर्व हो तो इसका मतलब हर वक्त आप अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहे हो? चेंज कर। इसका मतलब जब मैं यहां हूं, लेट से मैं यहां हूं और यहां पे मैंने ये डायरेक्शन, यहां मैं डायरेक्शन चेंज करके मैं इस जगह पर आया और फिर मैंने कहा कि यार मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। मैंने कहा मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो फिर क्या होगा? मैं सीधा ऐसे सीधा निकल जाऊंगा। पर मैंने कहा नहीं यार डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं ये कर्व्ड मूव करूं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जगह जहां पे आपको मैं पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा बॉडी किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे? जब भी कोई कर्व्ड पाथ है, ऐसे कर्व्ड पाथ है और इस कर्व्ड पाथ पे लेट से आप यहां हो और हर वक्त आप अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। और मैंने कहा बेटा ये वाली जगह पर डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे कि सर जब मैं इस जगह पर आया था, जब मैं इस जगह पर आया था तो मैं ना इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, पर हुआ क्या कि अगले ही पल मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज। अगले पल किया। तो अभी अभी इस टाइम जब आप मेरे से पूछ रहे हो, तब मैं कहां जाना चाहता था? ये वाली डायरेक्शन में जाना चाहता था, पर अगले पल मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो फिर इसका मतलब कि इस इंस्टेंट पे मेरी डायरेक्शन क्या होगी? तो इस इंस्टेंट पे मेरी जो डायरेक्शन होगी वो एक लाइन होगी। वो एक लाइन होगी जो सिर्फ इस पॉइंट को क्या कर रही है? टच कर रही है। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। वो एक लाइन होगी जो सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है। किसके? ग्राफ के, इस कर्व के। ये जो आप कर्व देख रहे हो, इस कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, बाकी नहीं टच करेगी। और वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का ये जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। वी कॉल इट एज टेंजेंट। तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो समझ में आया टेंजेंट? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि बेटा आप ना जब आप यहां पहुंच गए तो यहां पे बताओ आपकी डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे कि सर देखो मैं जब यहां पहुंचा था ना, तो मैं उस टाइम ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, पर अगले ही पल मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दी। तो उस इंस्टेंट पे जब आप पूछ रहे हो, उस इंस्टेंट पे जब आप पूछ रहे हो तो मैं किधर को जाना चाहता था? तो उस इंस्टेंट पे जब आप पूछ रहे हो तो मैं सर ये वाली डायरेक्शन में जाना चाहता था। और ये डायरेक्शन क्या है? इस कर्व का टेंजेंट। हाँ जी, ठीक है। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर मैं ये ग्राफ को देखूं और मैं आपको कहूं कि बेटा ये वाली जगह पर आपकी स्लोप क्या है? स्लोप क्या था? एंगल विच द लाइन विल मेक विथ हॉरिजॉन्टल। तो आप कहोगे सर ये जो ग्राफ मैं देख रहा हूं ना, इस ग्राफ पे मैं क्या बनाता हूं? एक टेंजेंट बनाता हूं। कहां पर? उस जगह पर जहां पर मैं देखना चाहता हूं। वो जो टेंजेंट मैंने बनाया, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का जो टैन होगा उसको मैं क्या कहूंगा? स्लोप। ये जो टैन होगा, ये जो टैन ऑफ थीटा वन होगा, ये मेरा ए पे, ये मेरा स्लोप हो जाएगा। कहां पे? एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए पे मेरी स्लोप हो जाएगी। और अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये बी पॉइंट पे बनाओ स्लोप, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे क्या करते हैं? ये वाली जगह पे हम ऐसे टेंजेंट बनाते हैं और टेंजेंट बना के ये जो एंगल बनेगा, ये जो टेंजेंट एंगल बनाएगा बी पे, ये वाला जो एंगल, अब दोनों एंगल देख के पता लग रहा है कि सेम नहीं है। दिख रहा है ना सेम नहीं है? हाँ जी, दिख रहे हैं। ये दोनों एंगल बखरे ने। केड़ा बड़ा है? थीटा वन के थीटा टू? थीटा टू। तो मैं की नोटिस कर रहे हैं कि जेड़ा टैन ऑफ थीटा टू है, ये मेरा आ गया स्लोप किस जगह ते? बी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ मैं ए तो बी गया तो मेरी स्लोप की कर गई? इंक्रीज। तो जे मेरी स्लोप इंक्रीज कर गई, तब जे इनू मैं डिस्टेंस टाइम कह रहे हैं, जे डिस्टेंस टाइम कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्पीड होगा, जो मैं डिस्टेंस टाइम कह रहा हूं, तो ये क्या हो गया? स्पीड। तो मेरी जो स्पीड है वो क्या कर गई? इंक्रीज।
तो मेरी स्पीड बढ़ गई। पर मेन बात मैंने यहाँ पे ये समझनी है कि जब आप एक ग्राफ बना रहे हो, जब आप एक ग्राफ बना रहे हो, तो उस ग्राफ के अंदर आपका वो जो पर्टिकुलर ग्राफ है, उस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं, वो एक्स और वाई को तो रिलेट करेंगे ही करेंगे, पर आप चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई भी निकाल सकते हो। और चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई आपके उस ग्राफ का क्या है? स्लोप है। मतलब एक हो गया एक्स और वाई, वो तो नजर आ ही रहे हैं। एक हो गया चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई। व्हाट इज द चेंज इन एक्स विद द चेंज इन वाई? That change in x over change in y is the slope, and that slope is the angle which your graph is making with horizontal. वो ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे अगर मैं एक और ग्राफ प्लॉट करूं, अब ये जो मेरा ग्राफ है, इसमें मैं ये y और x को कंपेयर कर रहा हूं, और जब मैं ये y और x को कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरा जो ग्राफ है वो लेट से अब ऐसे है। ठीक है? तो अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, अगर मैं ये पॉइंट्स लूं, देखो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो मैंने ये एक्स ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए। अब जब मैंने 2 पॉइंट लिए, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर एक्स दिस इज वाई, और फिर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्स दिस इज वाई। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर। विद इंक्रीज इन एक्स वाई इज इंक्रीजिंग। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं नोटिस कर रहा हूं कि यहां पे भी विद इंक्रीज इन एक्स वैल्यू ऑफ वाई विल इंक्रीज। यहां पे भी वही चीज है, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो स्लोप है दैट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? कर्व है, कर्व्ड है। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी स्लोप क्या है, तो मैं क्या करूंगा? जहां पर भी मैं हूं वहां पे क्या करूंगा? हाँ जी बोलो, क्या करूंगा? टेंजेंट बनाऊंगा। तो मैंने यहां पर ये ए पे एक टेंजेंट बनाया, और फिर एक मैंने बी पे टेंजेंट बनाया। और जब मैंने ए पे टेंजेंट बनाया, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ये एंगल सेम? क्या नजर आ रहा है? θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं ये जो ग्राफ्स है ना, तीनों ग्राफ को अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, ये तीनों ग्राफ्स को अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, ये y x y x y x, और उसमें ये मेरा ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा कर्व्ड लाइन है, ये मेरी कर्व्ड लाइन है। तो तीनों में आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे आपकी स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और यहां पे आपकी स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। और यहां पे आपकी स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग। तो एक्स और वाई तो अलग चीज है, तीनों में विद इंक्रीज इन एक्स वाई बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इन ऑल द थ्री विद इंक्रीज इन एक्स वाई इज इंक्रीजिंग। चेंज जो आ रहा है वो स्लोप में आ रहा है। स्लोप तीसरी चीज है, थर्ड क्वांटिटी है। वो जो थर्ड क्वांटिटी है वो पहले वाले ग्राफ में कांस्टेंट है, दूसरे वाले ग्राफ में इंक्रीजिंग है, तीसरे वाले ग्राफ में डिक्रीजिंग है। तो ये ना ग्राफ को देखना आना चाहिए, और इसमें ना ये स्लोप वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मेरा जो गिवन ग्राफ है, अगर मेरा जो गिवन ग्राफ है उसमें अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाऊं, मेरे पास ये y है और ये x है, और मेरा ये ग्राफ लेटे से अगर ऐसे है, तो क्या होगा? इसका क्या मतलब है? स्लोप क्या है? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यहां पे स्लोप क्या है? 0। यहां पे स्लोप क्या है? 0। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है गल? ठीक है। अच्छा, अब ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मेरे पास जैसे ये एक ग्राफ है, कर्व्ड है, और ये जो कर्व्ड ग्राफ है इसमें ये मेरा स्लोप है। अब लेट्स से मैं ना यहाँ पे पीछे मैंने जब स्लोप को डिफाइन किया था, तो मैंने स्लोप को डिफाइन किया था चेंज इन वाई एक्सिस ओवर
चेंज इन एक्स, और ये चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स जब मैंने लिया था तो मेरे एक्स और वाई दोनों ग्राफ के पॉइंट थे। एक्स और वाई दोनों किसके पॉइंट थे? ग्राफ, मतलब ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट थे, और जब ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट थे तो उन 2 पॉइंट का जो y का चेंज और वही 2 पॉइंट का जो x का चेंज, वो रेशियो मेरे को क्या दे रहा था? स्लोप। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये जो ग्राफ है ना, ये आपका कर्व्ड है, ग्राफ कर्व्ड है, और मैं ये पॉइंट पे स्टडी करना चाहता हूं। तो जब मैं इस पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूं, अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ क्योंकि कर्व्ड है तो ये सिर्फ छोटे से रीजन में स्ट्रेट है, हर टाइम इसकी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज हो रही है। तो ग्राफ के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन होगी, ग्राफ के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन होगी वो बहुत थोड़ी होगी। क्यों बहुत थोड़ी होगी? क्योंकि हर टाइम जो डायरेक्शन है वो क्या कर रही है? चेंज, हर टाइम वो चेंज हो रहा है। तो ये इसका मतलब ग्राफ के ऊपर वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बहुत स्मॉल होगी, और अगर वो बहुत स्मॉल होगी तो उस स्मॉल स्ट्रेट लाइन में जब चेंज इन वाई निकालूंगा और जो चेंज इन एक्स निकालूंगा वो भी बहुत स्मॉल हो जाएंगे। जब चेंज इन वाई निकालूंगा, चेंज इन एक्स निकालूंगा तो वो भी क्या हो जाएंगे? बहुत स्मॉल। मेरे पास जैसे इतने से रीजन, मतलब क्योंकि हट, अब अगर आगे जाऊंगा, ऐसे आगे जाऊंगा तो देखो ये डेविएट हो रहा है, ये लाइन क्या कर रही है? ऐसे डेविएट हो रही है। तो अगर मैं इतने सा ये चेंज इन वाई, तो ये मेरा आ जाएगा चेंज इन वाई, ये क्या आ जाएगा? चेंज इन एक्स। यहां से मेरे को क्या मिलेगा? tan ऑफ थीटा। अब ये मैंने ना बहुत बड़ी की हुई है फिगर, अगर मैं इसको छोटा करूं, देखो अगर मैं इसको वहीं ले जाऊं जहां पे हम पढ़ रहे थे, तो ये देखो, ये जो आपने यहाँ पे जो मैंने आपको इतना बड़ा लिखा था, देखो वो चेंज इन वाई, चेंज कितना छोटा नहीं आ रहा? अब देखो ये मैंने लिखा था चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ये कितना छोटा हो गया? क्यों छोटा हो गया? क्योंकि वो ग्राफ के ऊपर वो जो स्ट्रेट लाइन बनानी है वो बहुत मुश्किल बनेगी, क्योंकि ग्राफ कर्व्ड है। तो कर्व के ऊपर जब स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो बहुत छोटी लाइन बनेगी, और उस छोटी लाइन का चेंज इन वाई चेंज इन एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि प्रैक्टिकली मैं उसको निकाल ही नहीं पाऊंगा। इतना छोटा हो जाएगा कि मैं प्रैक्टिकली उसको निकाल ही नहीं पाऊंगा। मतलब ये जो मेरा स्मॉल चेंज ओवर स्मॉल चेंज इन वाई, ये बहुत स्मॉल होगा, और जब आपका चेंज बहुत स्मॉल होता है तो आप उस चेंज को डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लिखते हैं। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने स्लोप को लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स, जिसमें डी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। ये जो डेल्टा था, दिस इज एप्रिशिएबल चेंज। यहां पे क्या होता है? देखो जैसे मेरे पास एक डी एक्स डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स का मतलब है x2 माइनस x1, और अगर ये x2 एंड x1 की वैल्यू बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज का मतलब कि ये वैल्यू बहुत पास में है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि ये जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। जीरो को क्यों अप्रोच करेगी? क्योंकि ये x2 और x1 बहुत क्लोज है, और जब ये बहुत क्लोज होंगे, जीरो को अप्रोच करेगी, तो इस चीज को आप dx लिखोगे, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो क्या लिखोगे? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये जो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है, इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में इसको हम एक वर्ड से सिग्निफाई करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन है, इसके हेल्प से हम ये dx निकालते हैं। मतलब dx जो है आप सीधा नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इतना छोटा है dx, इतना छोटा है dx कि आप इसको मेजर करके नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते, आपको इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट होता है कि लेट अस से इतने इसकी लेंथ लेनी है, मैंने आपको कहा बेटा वो ले इंची टेप ले, इंची टेप लेके मैंने यहां से यहां ऐसे लेंथ देख ली। अब यहां से सन का डिस्टेंस लेना है, तो मैं नहीं कह सकता कि बेटा अब मैं फटना जाएंगे जरा तू सन तक इंची टेप नाल देख लेने, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, उसके लिए मुझे कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी। मैं कुछ फिजिक्स का फंडा, उसके बीच में मैथ्स का फंडा ऐसे लगा के मैं कोई इनडायरेक्ट वे में वो डिस्टेंस निकालूंगा। तो एक होती है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। x2 माइनस x1 अगर प्रॉपरली डिफाइंड है, x2 x1 प्रॉपरली डिफाइंड है, तो डेल्टा x निकलेगा। वो कब निकलेगा? जब स्ट्रेट लाइन होगी। पर जब कर्व्ड लाइन होगी
तो वो जो डेल्टा एक्स है वो क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कर्व लाइन पे डेल्टा एक्स वो छोटा हो जाएगा, कर्व लाइन पे डेल्टा वाई वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो हमने स्ट्रेट लाइन, ये जो टैन थीटा बनेगा उसके लिए ट्रायंगल बनना चाहिए ना, ट्रायंगल तो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, पर मेरा तो ग्राफ कर्व हो गया। अगर मेरा ग्राफ कर्व हो गया तो मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा? तो ट्रायंगल बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन अगर मैं वहां पे देखूंगा तो वो बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि मैं उनको प्रैक्टिकली नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? dy बाय dx। और dy क्या है? डिफरेंशिएशन। dy मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब क्वेश्चन है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हमें चाहिए जितनी चाहिए तो हम करेंगे, पर अभी को हमें एक बात समझ में आ गई कि एक चीज होती है वेरी स्मॉल चेंज। क्या होती है? वेरी स्मॉल चेंज। और उस वेरी स्मॉल चेंज को निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैं क्या करूंगा? dy ओवर dx निकालूंगा, मेरे को क्या मिलेगी? स्लोप। और हर वक्त ये dy बाय dx बदलता रहेगा। तो यहां पर जब आप इस केस में स्लोप निकालोगे तो इस केस में आपका जो स्लोप है वो होगा tan ऑफ थीटा, उसको मैं लिखूंगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। पर ये वाले जो दो ग्राफ्स हैं, ये वाले जो दो ग्राफ हैं जिनमें मेरा हर टाइम स्लोप क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। इस केस में मेरा जो स्लोप होगा उसको मैं लिखूंगा tan ऑफ थीटा विच इज dy बाय dx, क्योंकि हर टाइम ये थीटा क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। और हर टाइम थीटा चेंज हो रहा है तो हर जगह का dy बाय dx अलग अलग है, हर जगह का dy बाय dx अलग अलग है, क्योंकि थीटा हर वक्त क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ जी, इतनी गल समझ आ गई सारे ਨੂੰ? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी ठीक है। सो ग्राफ देखना समझ में आ गया। और अगर मेरा ये जो ग्राफ है ये अगर लेटे से ऐसे नीचे को जा रहा है, अगर हमारा ये जो ग्राफ है ये लेटे से ऐसे नीचे को जा रहा है, तो फिर अब हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और मेरा जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ टैन थीटा। मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ नीचे को जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप, ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप। एंगल बन रहा है, अगर वो कर्व्ड है तो हर टाइम स्लोप क्या करेगी? चेंज होगी। उस एंगल को देखो, अगर एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रही है, एंगल कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रही है। अगर कांस्टेंट, अगर स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, तो स्लोप निकलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और अगर कर्व्ड है तो निकलेगा dy बाय dx। और वो dy बाय dx को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्योंकि हर इंस्टेंट पे जब भी कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब हमने, बोलो क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब हर इंस्टेंट पे कोई चीज अगर बदल रही है, हर पल अगर कुछ बदल रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में एक लास्ट चीज, ग्राफ में एक लास्ट चीज, ये मेरे पास आ गया y, ये मेरे पास आ गया x। और सपोज मेरा जो ग्राफ है वो ये है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने ये दो पॉइंट्स लिए। अब ये दो पॉइंट्स लिए तो ये दो पॉइंट्स में यहां पे ये x1 है, यहां पे ये x2 है। दोनों के लिए y की वैल्यू क्या है? सेम। तो अगर मैं इस ग्राफ में इतना एरिया निकालूं, ये वाला एरिया निकालूं, देखो ये ग्राफ के नीचे मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो मैं यहां पे ये निकाल रहा हूं एरिया अंडर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके रिस्पेक्टिवली मैं एरिया अंडर ग्राफ निकाल रहा हूं। तो इसमें एरिया, अब देखो ये क्या बना? रेक्टेंगल बन गया ना। तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये साइड क्या बनेगी? y। दोनों जगह y है ना। और ये वाली साइड क्या बनेगी? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को क्या कहूंगा? डेल्टा x। मतलब ये क्या बनेगा? ये बनेगा x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x। और मेरा एरिया जो बनेगा वो बन जाएगा y इंटू डेल्टा x। एरिया बन जाएगा y इंटू डेल्टा x। तो एरिया अंडर ग्राफ जब भी निकालना है
तो ये बनेगा एरिया अंडर ग्राफ। स्लोप इज चेंज इन y ओवर चेंज इन x एंड एरिया इज y इनटू चेंज इन x, y इनटू चेंज इन x इज द एरिया। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, ये y है, ये x है, और मेरा जो ग्राफ है वो लेट से ये ऐसा है, ठीक है, और इसमें मैंने 2 पॉइंट्स उठा लिए, ये 2 पॉइंट उठा लिए। अब ये 2 पॉइंट उठा लिए, तो ये जो 2 पॉइंट है इनमें ये मेरा आ गया x1, ये मेरा आ गया x2, और मैं अब ये एरिया अंडर ग्राफ निकालना चाहता हूं। तो मैं दोबारा क्या करना चाहता हूं, मैं दोबारा एरिया अंडर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, एक्स एक्सिस, ये मेरा एरिया है, मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं, एरिया अंडर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है, अब मैं वो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, हाँ जी लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि यहां पे है y1, यहां पे क्या है y2। अब मैं वो नहीं कर सकता y इनटू डेल्टा x, ये नहीं कर सकता, y इनटू डेल्टा x नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैंने पता क्या किया, इस ग्राफ में ना मैंने मैंने 2 पॉइंट्स लिए, और वो 2 पॉइंट्स जो लिए ना वो बहुत क्लोज है, 2 पॉइंट ग्राफ में लिए जो बहुत बहुत पास है। तो वो जो 2 पॉइंट्स मैंने लिए जो बहुत पास हैं, ये देखो, ये मैंने 2 पॉइंट्स लिए जो वो पॉइंट्स हैं जो बहुत क्लोज हैं। अच्छा, अब ये इतने क्लोज हो गए, तो इनका जो डेल्टा एक्स है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, dx, क्योंकि वो बहुत क्लोज हो गए ना। तो x2 माइनस x1, देखो ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों का x माइनस कर रहा हूं, तो x2 माइनस x1 इज dx। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर मैं इसको y कहूंगा तो ये भी y है। क्यों, मैंने इतने क्लोज लिए हैं, दोनों पॉइंट इतने क्लोज लिए हैं कि वो y दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, तो अगर इसका एरिया निकालना है, इतना इतना एरिया निकालना है, ये वाला इतना एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा y इंटू चेंज इन x, तो y इंटू चेंज इन x, और ये जो y इंटू चेंज इन x है, ये क्या हो गया, ये वेरी स्मॉल एरिया हो गया, ये बहुत स्मॉल एरिया हो गया। और इस स्मॉल एरिया को मैंने डी ए, जैसे एरिया को मैं यहां पे ए बोल रहा हूं, यहां पे मैंने डी, क्योंकि स्मॉल है ना, तो हमने क्या कहा था, जब कोई चीज बहुत स्मॉल होती है तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी ए इज वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। अच्छा, अब आया कि सर हमें तो टोटल एरिया निकालना था, तो हमने टोटल निकालना था, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे ही 2 पॉइंट और लेते हैं, और ऐसे 2 पॉइंट और लेके हम ये देखो, ये ऐसे 2 पॉइंट और लेते हैं, ये 2 पॉइंट और ले लिए, ऐसे करके इसका भी dx बन गया, और ये इस dx का y अलग है, पिछले वाले dx का y अलग था, ये वाले dx का y अलग है, और अलग है, इसका भी मैंने क्या किया, एरिया निकाल लिया। अगर मैं अब यहां से स्टार्ट करके, देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक लास्ट तक ये सारे छोटे छोटे एरिया निकाल के, सारे छोटे 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 एरिया निकाल के सबको क्या करूं, ऐड कर दूं, तो मेरे को ये टोटल एरिया मिल जाए। मतलब ये ऐसे छोटे 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 सारे एरिया निकाल के मैं क्या करूं, ऐड कर दूं। तो जब मैं कोई छोटी 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 चीजों को बार 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 ऐड करूंगा, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन है किसी चीज को बहुत छोटा कर देना, और इंटीग्रेशन है छोटी 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 चीजों को ऐड करना। और मैथमेटिक्स में ये कैलकुलस है, मैथमेटिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या होता है, एक आप किसी भी चेंज को बहुत छोटा कर देते हो, जब छोटा करते हो तो डिफरेंशिएशन, और छोटी छोटी चेंजेस को आप ऐड करते हो तो वो क्या है, इंटीग्रेशन। दैट इज नोन एज कैलकुलस, और हम फिजिक्स में वो करेंगे। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं टोटल एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये जो गिवन y इंटू डी एक्स, ये y इंटू डी एक्स, और ये मेरा स्मॉल एरिया आ गया, और इस स्मॉल एरिया को मैं बार 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 क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और जब बार बार ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल गया, एरिया अंडर ग्राफ। मेरे को क्या मिल गया, एरिया अंडर ग्राफ, और ये मेरा एरिया अंडर ग्राफ। और ये
चीज क्या है, इंटीग्रेशन। तो समझ में आया, दो बातें समझ में आई यहाँ पे, डिफरेंशिएशन एक चीज और इंटीग्रेशन एक चीज। डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत स्मॉल चेंजेस को पढ़ना, ये कब पढ़ोगे, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी। एंड इंटीग्रेशन क्या है, जब छोटी छोटी चेंजेस को हम ऐड करते हैं। और ग्राफ में समझ में आ गया कि y into change in x, y into change in x is what is the area of the graph, y into change in x is area of the graph। तो मेरे पास जैसे सपोज ये देखो, ये एग्जामिनर ने मेरे को वेलोसिटी एंड टाइम का ये ग्राफ दे दिया। एग्जामिनर कहता है कि ये वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप क्या नोटिस कर रहे हो, जैसे ये देखो, ये अगर आप 2 पॉइंट्स लोगे तो ये 2 पॉइंट्स को अगर आप देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और स्लोप क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। और स्लोप होगी क्या, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन दे रही है। और अगर मैं यहां पर ये ऐसे थीटा निकाल लूं तो टैन थीटा से मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो यहां पे अगर मैं ये टैन ऑफ थीटा करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। और वो टैन थीटा निकालूंगा कैसे, ये चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और अब एक और चीज ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला जो टाइम इंटरवल है, ये मैंने टाइम ले लिया t1, ये मैंने टाइम ले लिया t2, तो ये इतना टाइम, इतना टाइम। अब इतने टाइम में ध्यान से देखो, अगर मैं ये छोटा सा पोर्शन लूं, ये देखो, ये छोटा सा पोर्शन लूं, तो ये छोटा सा जो पोर्शन है ये क्या हो गया, dt। इस dt पे वेलोसिटी क्या होगी, v। तो एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया क्या हो गया, v इंटू dt। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट। हाँ जी ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम इज व्हाट, इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम को आप इतने इतने इंटरवल के लिए ऐड कर रहे हो, इतने इंटरवल के लिए, इतने इंटरवल के लिए ऐड कर रहे हो। तो जब आप वेलोसिटी इनटू टाइम इतने इंटरवल के लिए ऐड कर रहे हो तो ये आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो ग्राफ का इतना एरिया है, इतना एरिया, इतना एरिया हमको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। हाँ जी ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ओके ठीक है।